डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है पाठ नंबर 5, हास्य श्लोक। हंसी वाले श्लोक। शिक्षण बिंदु जैसे आप देख रहे हैं, हसीत्वाजना प्रसन्ना स्वस्था च भवन्ति। हंसते हुए लोग प्रसन्न और स्वस्थ रहते हैं। इसमें संस्कृत साहित्य में नीतिपरक और जीवन मूल्य काव्य की रचना ही नहीं हुई है, बल्कि इस साहित्य में हास्य व्यंग्य भी भरे पड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ हास्य एवं व्यंग्य श्लोक दिए गए हैं, जिनसे छात्रों का मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन होगा। पहला श्लोक है, कमला कमले शेते हर्षेते हिमालय क्षीराब्दौ च हरि शेते मन्ने मत कुणे संख्या। अन्वय इनके टुकड़े किस प्रकार से करेंगे जिसकी हिंदी करने में हमें आसानी हो। मतुकुण संख्या कमला कमले शेते। खटमल या मच्छर, मतुकुण खटमल संख्या मच्छर। खटमल या मच्छर के डर से ही लक्ष्मी कमल पर सोती है। हर हिमालय शेते और शिव हिमालय पर सोते हैं। क्षीराबदौ हरि शेते च और विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर सोते हैं। इति है मन्ने, ऐसा मैं मानता हूँ। श्लोक नंबर 2, वैदराज नमस्तुभ्यं यमराजस्य सहोदरे यमस्तु हर्ते प्राणान् वैद्यै प्राणान् दनानि च। अन्वय, यमराजस्य सहोदर वैद्यराज तुभ्यं नमः यमः तु प्राणे हर्ते वैद्य प्राणान् दनानि च हर्ते। इसमें कहा गया है, इसमें भी व्यंग्य ही है। कोई भी रोगी डॉक्टर से कहता है कि हे यमराज के सहोदर वैद्यराज, की हृदय में जगह बनाने वाले वैद्यराज, आपको नमस्कार। यम तू प्राणान हरते, यमराज तो सिर्फ प्राणों को हरता है, परंतु वैद्य प्राणान धनानि च, परंतु वैद्य तो प्राण और धन दोनों को हर लेता है। यह भी व्यंग्य है कि यमराज तो सिर्फ प्राणों, वैद्यराज का मतलब होता है डॉक्टर, कि यमराज तो सिर्फ प्राणों को हरता है, परंतु डॉक्टर तो प्राण और धन दोनों कर लेता है। यानी कि इलाज में उसके प्राण भी जाते हैं मनुष्य के और धन की हानि भी होती है। नंबर 3, उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गदर्भा परस्परम प्रसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। उष्ट्राणाम विवाहेषु गदर्भा गीतम गायन्ति परस्परम प्रसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। तीसरे श्लोक में हास्य है। इसमें कहा गया है कि ऊँटों की शादी में गधे गीत गाते हैं, आपस में ही एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, दूल्हे का रूप कितना सुंदर है, गाने वाले की ध्वनि कितनी सुंदर है। तीसरे श्लोक में दोबारा से इसकी हम हिंदी व्याख्या करते हैं। इसमें कहा गया है कि ऊँटों की शादी में गधे गीत गाते हैं, आपस में ही दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, दूल्हे का रूप कितना सुंदर है, गाने वाले की ध्वनि कितनी सुंदर है। चौथा और आखिरी पैसेज, प्रसन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया करु प्रसन्न दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। इसमें कहा गया है
दोनों हास्य और व्यंग्य दोनों है इसमें कहा गया है, अरे दुर्बुद्धि यानी कि मूर्ख, दूसरों का अन्न पाकर अपने शरीर पर दया मत करो। कि जब दूसरों का अन्न मिले तो उसे भरपूर खाया जाए, चाहे हमारा पेट ही क्यों न फट जाए। इस संसार में दूसरे का अन्न मिलना कठिन है। शरीर तो बार बार मिल जाता है, लेकिन दूसरे का अन्न कभी नहीं मिलता। तो इसमें हास्य और व्यंग्य दोनों है कि अगर दूसरे का अन्न मिल जाए तो अपने शरीर की चिंता नहीं करनी चाहिए, भरपेट खाना चाहिए, अत्यधिक अधिक अधिक खाना चाहिए। इस संसार में दूसरे का अन्न मिलना कठिन है, शरीर तो हमें दोबारा भी मिल सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप इसकी जो हिंदी व्याख्या है अपनी कॉपी में नोट करेंगे, इसको याद करेंगे। धन्यवाद।